उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जिस तरह से हम लोगों ने दर्पण में देखा था कि प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, अब हम प्रतिबिंब खींचने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम तो समझ चुके हैं। 3 नियम हैं, 3 में से कोई दर्पणों की तरह कोई 2 नियम लगा देंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह हम समझना शुरू करते हैं। मान लिया ये लेंस है, उत्तल लेंस, और इससे अनंत दूरी पर वस्तु। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर, इधर कहीं कोई ये वस्तु है, ये इस तरह से बहुत दूर होगी, ठीक है। ये वस्तु का हेड है, ये टेल है। टेल को हम मुख्य अक्ष पर लेते हैं, हेड ऊपर लेते हैं, वस्तु को ऊपर रखेंगे मुख्य अक्ष के। अब हमने माना कि ये जो लेंस है इसका प्रथम फोकस यहाँ पर है F1, द्वितीय फोकस इससे ठीक 2 गुनी दूरी पर होगा, ये इधर। तो यहाँ तक की दूरी जो होगी स्मॉल f होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दुगनी हो जाएगी, 2f हो जाएगा। इसे हम हालांकि 2f1 भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके हेड से कोई 2 किरणें ले गए, कि कोई 2 किरणें हैं जो इसके हेड से चल रही हैं यहाँ से, और यहाँ इस वस्तु के हेड से चलने के बाद एक कोई किरण है, एक ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक। तो इसके लिए हम बनाने के लिए ठीक बीच में ये लाइन खींच लेंगे। तो ये ठीक बीच का पॉइंट हमारा सी हो गया, जहाँ पर ये मान लेंगे कि दर्पण की दोनों वक्रता त्रिज्या समान है। तो जब समान है तो वक्रता केंद्र ठीक प्रकाशिक केंद्र ठीक बीच में होगा। तो कोई प्रकाश किरण है जो F1 से होकर के आ रही है, जिसके हेड से चली है, वो अनंत से आ रही है। तो ये मान लो ये F1 से होकर के इस तरह से ये तिरछी आई है, ठीक है। दूसरी कोई प्रकाश किरण है, उसको हम मान लें, क्योंकि फोकस से होकर के आ रही है तो फोकस की परिभाषा ही है कि फोकस होकर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, इस तरह से आई थी और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब एक दूसरी से, चूंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण स्वयं समांतर होती हैं, तो ये समांतर किरण कोई दूसरी है, ये प्रकाशिक केंद्र से आ रही है। तो इस रेखा के समांतर कोई ऐसी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है इस पॉइंट से, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये समांतर रेखाएं थीं और ये यहाँ से आकर के ठीक सीधी हो गई। तो जितनी दूरी इधर रही होगी इतनी दूरी पे आगे ये काटी होगी। इसका मतलब ये आगे जो द्वितीय फोकस इसका रहा होगा। देखिए इसमें ध्यान देने की बात ये है कि हम ये दूरी और ये दूरी बराबर दूरी पर लेंगे, ठीक है, और इन दोनों किरणों को समांतर लाएंगे और यहाँ से नीचे वाली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे, जबकि इसको सीधा जाने देंगे। तो अपने आप इसी दूरी पर ये काट जाएंगी दोनों किरणें। हेड से चलेंगी तो जहाँ किरणें ये काटी हैं हेड से चली थी तो ये यहाँ पर हेड बनेगा, ठीक है। टेल मुख्य अक्ष पर था तो टेल मुख्य अक्ष पर रहेगा। तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये कहाँ पर बना, इसके फोकस पर अगले वाला, ये दूसरा फोकस है F2। हालांकि हम केवल F भी लेते रहें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हुई, F, फोकस दूरी पर बना। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, या उत्तल लेंस के हिसाब से कहेंगे तो कह सकते हैं द्वितीय फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कैसा बना, उल्टा बना। किरणें वास्तव में काटी हैं, इसका मतलब वास्तविक बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। अब लेंस है तो दूसरी ओर बन रहा है, दूसरी ओर बना, और कहाँ पर बना, फोकस पर बना, ये, ठीक है। और वस्तु से देखिए वस्तु दूर की है, बड़ी है, यहाँ पर आकर के बहुत छोटा बना, तो प्रतिबिंब छोटा भी बना। अगली स्थिति हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है हमारी लेंस के ये जो फोकस है उसका 2 गुना है, 2 गुने से कुछ, यानी कि ये पहला कहाँ पर था, वस्तु अनंत पर थी हमारी। अब हम क्या मानेंगे, वस्तु अनंत और लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने, फोकस दूरी F उसका 2 गुना 2F, फोकस दूरी के 2 गुने के बीच में रखी हुई है।
मतलब अभी अनंत से कुछ पास आई है लेकिन फोकस दूरी की दोगुने से कुछ अधिक ही दूरी पर है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ये हो गया मेरा इधर का फोकस दूरी f और इसका दोगुना ये, और इससे भी कुछ अधिक दूरी पर रखी है, तो मान लो यहाँ पर रखी हुई है वस्तु। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही काम है, लेंस के पीछे रेखा खींच ली ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर है। ये सी हो गया मेरा। ठीक है, ये फोकस दूरी तक के बराबर इतना ही, ये प्रथम फोकस है इधर के, उसका दोगुना है इधर द्वितीय फोकस, जितना दूर लेफ्ट में है उतना ही राइट में। ठीक है, इसका बराबर दूरी नाप के ये दूरियां बराबर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, इसी से ये हमारा F1 F2 2F2 2F1 दुगना है दोनों तरफ से। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये बस तुमने उसी तरह से रख ली। टेल मुख्य अक्ष पर, हेड ऊपर, हेड से मान लिया कोई मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तन के बाद दो लाइनें कैसी बन रही, ये लेंस में से होकर गुजरने के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, ये फोकस है, ये किरण यहाँ से होकर के चलेगी। दूसरा, हम प्रकाशक केंद्र से ले जाएं तो सीधी चली जाएगी, अथवा क्या करें इस फोकस से लेकर के जाए तो समांतर हो जाएगी। तो इसके प्रथम फोकस से होकर ले जाएंगे तो ये किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब इन किरणों को देखेंगे कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ये किरणें कहाँ चली, हेड से, तो यहाँ हेड बन गया, टेल मुख्य अक्ष पर बना दिया। वस्तु हमारी, जैसे वस्तु को हम ओ डैश मानेंगे, प्रतिबिंब हमारा आई डैश होगा, तो वस्तु ओ डैश, प्रतिबिंब आई डैश, ये प्रतिबिंब। तो इसमें क्या हुआ, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में रखी थी तब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, दूसरी ओर बना, वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना, और कहाँ पर बना, यहाँ से यहाँ तक इसका ये F2 है, यानी फोकस दूरी F के बराबर है, ये उसका दोगुना है, तो कहाँ पर बना, F और 2F के बीच में, फोकस दूरी और फोकस दूरी के दुगने के बीच में बना, दूसरी ओर बना, उल्टा बना, किरणें वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक बना। ठीक है, हाँ, यहाँ पर यदि कोई पर्दा ले लेंगे तो उस पर मुझे इसकी चमक दिखाई देगी, ये प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो कहाँ पर बना, दूसरी ओर, F और 2F के बीच में, यहाँ पर यहाँ तक F होगा, ये फोकस दूरी स्मॉल f, ये इसकी दोगुनी, तो ये 2F, तो F और 2F के बीच में बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना। अगली बात, अब यदि हम वस्तु को उसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रख दें, यहाँ पर मान लो ये इसका फोकस है, ये इसका दोगुना, इसके इधर ये फोकस और इसका इतना ही दोगुना यहाँ कर लिया। ठीक है, वस्तु को ये रख दिया 2F दूरी पर। ठीक, वस्तु ओ डैश हो गई। अब बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा प्रकाशिक केंद्र C मिल गए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजार दिया, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के ज़्यादा आगे हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अच्छा हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूरी बराबर है और इतनी ये है, तो ये वाली भी उतनी दूरी पर चली जाएगी। सेम डिजाइन बन रहा है दोनों तरफ, तो ये बन गया। इसका मतलब ये फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे बराबर F है, ये F है, ये यहाँ पर 2F है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वस्तु यदि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर ही बनेगा। 2F दूरी पर रहे तो 2F दूरी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
और आप देख रहे होंगे चित्र में, ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर, तो सभी डिजाइनें बराबर हैं, तो ये वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। तो बराबर का भी बनेगा, उल्टा बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और 2f पर बनेगा, 2f पर थी तो 2f पर ही बनेगा। अगली स्थिति देखते हैं। अब हमने मान लिया कि वस्तु अब 2f और f के बीच में आ गई, यहाँ से यहाँ तक इसके f ले लिया, ये 2f, तो f और 2f के बीच में। इन सब में आपको प्रतिबिंब बनाने में ये ध्यान देना है कि ये दूरियां बराबर रखनी है। ये दूरियां कम ज़्यादा करती हैं तो आप प्रतिबिंब जहाँ बनना चाहिए वहाँ ना बन करके आगे पीछे बन जाएगा। ये दूरियां यदि आपने सही से नाप करके ली हैं तो अपने आप ये रेखा उसी जगह काटेगी जा करके। चलिए, तो ये बस तो हमारी f और 2f के बीच में यहाँ तक दूरी, यहाँ से स्मॉल f है, ये इसकी दोगुनी है 2f है, वो इसके बीच में कहीं रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब राइट साइड का देख लें, इधर f, इसका दोगुना 2f। तो पहले तो वही काम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी, तो ये दूसरा वाला फोकस यहाँ से होकर के चलेगी प्रकाश किरण, और यहाँ पर C है। अब हम इस फोकस से ले जाएं, फोकस से ले जाना चाहे तो फोकस से, अब जो कि फोकस इसके पास में आ गया, ये दूरी ज़्यादा है, इधर की कम है, तो रेखा कुछ नीचे की ओर ज़्यादा जाएगी। फोकस से होकर जाए, लेंस के ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगी। फोकस होकर जाने वाली प्रकाश पर वो कक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबिंब ये बन गया। इस स्थिति में कहाँ पर बना, दूसरी ओर बना, उल्टा ही बना, किरणें वास्तव में काटी हैं, वास्तविक बना, ठीक है। और ये यहाँ पर f, ये 2f दोगुनी दूरी है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से भी कुछ आगे बना, इसका मतलब फोकस दूरी के दो गुना और इधर आगे कितना, अनंत तक, 2f और अनंत के बीच में बनेगा। उल्टा वास्तविक 2f और अनंत के बीच में कहीं पर। अब दूसरी स्थिति यह भी देखें, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि ये जितनी आगे जाएगी उतनी ये रेखा ज़्यादा नीचे की ओर जाएगी, ज़्यादा नीचे वाली ज़्यादा नीचे काटेगी, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ये रेखा लेंस के बाहर जा रही है तो प्रकाशिक किरण सी वाली लिए चले जाएंगे सीधी, तो वो काटेगी उसी जगह पर जा करके। इसमें यदि हम प्रकाशिक किरण सी से मिलाएं तो ये इसी जगह काटेगी जा करके। अगला पॉइंट, यदि हम वस्तु को अब फोकस पर ही रख दें और पास ले आएँ, तो ये इसका फोकस हो गया, इतना ही राइट साइड में फोकस कर देते हैं, प्रकाशिक किरण सी हो गया, वस्तु को फोकस पर रख दिया गया, बस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी। अब यहाँ तो फोकस के इधर वाले तो इधर के हैं, तो हम प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी। ये दूरियां और ये दूरियां यदि बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और समांतर रेखाएं आपस में नहीं काटती, उनको ऐसा माना जाता है कि अनंत पर काटती हैं। अब यहाँ से देख के हम इतना तो समझ सकते हैं कि ये कहाँ काटेंगे जा करके, अनंत पर। किधर काटेंगे, नीचे, तो हेड नीचे ही होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, दूसरी ओर होगा। ये भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएंगे अनंत तक, तो नहीं बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक, दूसरी ओर, अनंत पर बनेगा। अगली बात, यदि वस्तु को हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र या लेंस के बीच में कहीं रख दें, फोकस से भी कम दूरी पर, तो मान लो इसका फोकस यहाँ है और हमने वस्तु को रख यहाँ पर दिया, इस स्थिति में क्या होगा, इतनी ही दूरी पर ये फोकस बना लिया हमने। अगला द्वितीय फोकस F2, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र C, ये दूरी ज़्यादा है, इधर की कम है, तो फोकस से कम दूरी पर रखें, C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। अब हम इन प्रकाश किरणों को देखेंगे तो ये दूरी कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये इधर ही रहेगी, इसका मतलब रेखा इधर बढ़ती चली जाएगी बीच की दूरी,
जब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी इसका मतलब ये इधर कभी नहीं काटेंगे। इसका मतलब जब ये इधर बढ़ रही है तो पीछे कहीं घट रही होगी, तो पीछे ही कहीं से काट कर आई होंगी। तो इन किरणों को हमें ये काटती हुई प्रतीत होंगी, पीछे हम डॉटेड लाइन से उसी दिशा में बढ़ा देंगे जिस दिशा में है ये। ठीक है, उसी दिशा में पीछे, मतलब पीछे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी हो गया, वास्तविक नहीं बना। ये किरणें हेड से चली थी, ऐसे ही तो जा रही हैं और आगे तो कहीं काटनी नहीं, दूरी बढ़ रही है, अब हेड से चली थी। इसका मतलब जहाँ ये काटती प्रतीत हो रही है वहाँ पर हेड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? हेड। ये और टेल कच्छ पर रहेगा। क्योंकि ये प्रतीत हो रही है इसलिए हमने डॉटेड लाइन से प्रतिबिंब बनाया है। ये हमारी वस्तु ओ डैश है, तो प्रतिबिंब आई डैश, हर जगह वो ओ डैश, प्रतिबिंब इधर आई डैश चला गया, ओ डैश आई डैश, ये प्रतिबिंब हो गया आई डैश। तो इनमें हम क्या देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस से कम, यहाँ तक ये हमारा फोकस है, प्रथम फोकस F1 या F दूरी पर, जब हमने वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रख दिया तो प्रतिबिंब उसी ओर बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना और आभासी बना। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, जबकि इस स्थिति में प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा है, इसमें सीधा है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक है, ये आभासी है। तो अब हम ये पूरी 6 स्थितियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे कि चलो इस जगह समझ लेते हैं कि वस्तु हमारी अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर आया? फोकस पर। वस्तु को हमने अनंत और 2F के बीच में लाए, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया मेरा? प्रतिबिंब फोकस से आगे बढ़ा, यानी कि फोकस F और 2F के बीच में आ गया, F और 2F के बीच में दोगुनी दूरी यहाँ पर है, 2F ये। अगला, वस्तु को हमने 2F पर रख दिया तो प्रतिबिंब भी 2F पर ही बन गया। वस्तु को हमने 2F और F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब हमारा 2F और अनंत के बीच में चला गया। आगे वस्तु को हमने F पर रख दिया तो प्रतिबिंब अनंत पर चला गया। F से जब कम पर रखा तो उसी ओर बन गया, आभासी बन गया। बाकी इन सब में देखिए वास्तविक है, उल्टा है, सभी 5 स्थितियों में वास्तविक है, उल्टा है। एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अनंत से 2F के पास बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिबिंब F से दूर बढ़ता चला जा रहा है। F और 2F के बीच में है, 2F पर पहुंच गया, अब 2F से अनंत की ओर बढ़ गया और फोकस पर आते आते अनंत पर चला गया। तो इन स्थितियों में, फोकस से ज़्यादा दूरी वाली स्थितियों में, जैसे जैसे वस्तु पास आती है प्रतिबिंब दूर बढ़ता चला जाता है। वस्तु को दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब पास होता चला आएगा और सब में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये दो स्थितियां ऐसी हैं कि पहले अनंत पर था तो छोटा बना, 2F तक आएंगे, जब तक अनंत से लेकर के 2F तक आएंगे तब तक प्रतिबिंब छोटा रहता रहेगा। जैसे ही 2F से F के बीच के इधर चलेंगे प्रतिबिंब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इन सब स्थितियों में प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। और जब 2F पर थे तब बराबर था, तो 2F पर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर, 2F से अनंत की ओर जाएंगे प्रतिबिंब छोटा, 2F से F की ओर बढ़ेंगे प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। और F से भी कम दूरी पर जैसे आ जाएंगे तो प्रतिबिंब फिर आपका आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और रहेगा बड़ा ही।